दोस्तों, एक कुम्हार की गधी ने एक इंसानी बच्चे को पैदा किया। जब गांव वालों को इस बात का पता चला, गांव वालों ने क्या किया और बच्चे का असली बाप कौन था, इस बात का पता चलेगा इस वीडियो में। आपको होश उड़ जाएंगे। रेतीली ज़मीन पर तेज़ धूप चढ़ती है। तेज़ धूप निकलने लगी थी। छोटे छोटे कच्चे मकानों की दीवारों के बीच एक बूढ़ा आदमी गधी की मेहरी थामे हुए ईंटों से भरी गाड़ी को ले जा रहा था। उसका नाम था फ़खरुद्दीन। गांव का सबसे पुराना और गरीब कुम्हार फ़खरुद्दीन की उम्र 60 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, शरीर मिट्टी से सना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी गधी चांदनी उसकी ज़िंदगी की अकेली साथी थी। वो बिना औलाद का था। उसकी बूढ़ी बीवी और चांदनी गधी को अपनी औलाद मानते थे और जो ईंटों से कमाते वह उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता। फ़खरुद्दीन अपनी गधी से ऐसे बातें करता मानो वह उसकी बेटी हो। चांदनी, आज तेरे अब्बा थक गए हैं। ईंटें बहुत भारी थी ना। कान खींचकर मुस्कुराता और गधी दुम हिलाती मानो वह सब समझ रही हो। उस दिन भी सुबह सुबह ईंटें ढोने गया था। गांव के लोगों की बनाई गीली ईंटें धो धो कर उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। पसीने से तर उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। मगर जब वह लौटा तो चांदनी को चारा डालकर कच्ची दीवार के सहारे बैठा और उसकी आंखें बंद हुई और वह सो गया। आज थोड़ा आराम कर लूँ, चांदनी यह कहकर उसको घास खिलाता है और पास ही बैठता है। आंखें बंद होती हैं, फिर सो जाता है पेड़ के नीचे। कुछ पल ही गुजरे थे, एक अजनबी आवाज़, छोटे बच्चे की चीखें, जो अभी अभी इस दुनिया में आया है। फ़खरुद्दीन की आंखें एक ही झटके में खुल पड़ी। वो आंख मलते हुए घबरा सा गया। उसने चारों ओर देखा मानो उसकी सांस थम गई हो। दोस्तों, जो हुआ आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। सामने चांदनी बैठी थी। वह नंगा, जो शायद अभी अभी पैदा हुआ हो, रो रहा था, हाथ पैर मार रहा था और चांदनी अपनी जमा से चाट रही थी, जैसे माँ अपने नवजात को चूमती हो। फ़खरुद्दीन जैसे घबरा सा गया। या अल्लाह, ये क्या है? वह बोला। चांदनी, तू ये बच्चा कहाँ से ले आई है? मगर चांदनी को कोई होश नहीं था। वह बेकाबू सी हो गई। उसने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। अल्लाह, तूने सुन लिया, यह मेरा बेटा है। चांदनी चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे वह खुद भी हैरान हो। फ़खरुद्दीन भी चांदनी को देखता, कभी बच्चे को देखता, कभी उसे चूमता, कभी आसमान की तरफ देखता। फ़खरुद्दीन बच्चे और चांदनी को लेकर घर आ गया। फ़खरुद्दीन की बीवी हैरान हो गई और बोली, फ़खरुद्दीन, तो किसका बच्चा उठाकर लाया है? फ़खरुद्दीन बोला, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह का तोहफ़ा है हमारे लिए। जब मेरी आँख लगी तो देखता हूँ मेरी चांदनी के पास एक खूबसूरत सा बच्चा पड़ा था। मैंने यही सोचा, ये अल्लाह का करिश्मा है। तू भी तो कितनी बार रोती थी, मिन्नतें करती थी। आप तेरी मिन्नतें अल्लाह ताला ने सुन ली हैं। लो, संभालो इसे। इसी वक्त उसके घर पर एक औरत शफीका आई, जो फ़खरुद्दीन की बीवी की पुरानी सहेली थी। कुछ काम से आई थी। उसकी नज़र फ़खरुद्दीन की गोद में पड़ी और उसने बच्चे को देखा। वह चांदनी के पास जाकर उसके कपड़े को देखने लगी। उसके मुंह से निकला, ओए ओए फ़खरुद्दीन, ये बच्चा कहाँ से लाया? तूने क्या किया इस गधी के साथ? फ़खरुद्दीन की सांस थम सी गई। नहीं बहन, मैं तो सो रहा था। आँख खुली तो बच्चा चुपचाप बगल में पड़ा था। क्या किया? इतने में फ़खरुद्दीन की बीवी की आंखों से आंसू आ गए। बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर बहन। क्या बोल रही है तू? मेरे शोहर पर इल्ज़ाम लगा रही है? तुझे पता है मेरे पति ने कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा और जिस गधी पर तू इल्ज़ाम लगाती है उसे हम बेटी कहते हैं और बेटी की तरह रखते हैं, और तूने इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। शफीका ने उनकी एक न सुनी और दौड़ती हुई बाहर निकली और गांव में चिल्लाने लगी, लोगों, फ़खरुद्दीन ने गधी के साथ गलत काम किया है। अल्लाह ने इंसानी बच्चा पैदा किया। कुछ ही मिनटों में फ़खरुद्दीन ने के घर पर लोगों का हुजूम लग गया। लोग इकट्ठे होने लगे, तरह तरह की बातें बनने लगे। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने जूता, किसी ने जुबान पर लानत, किसी की आंखों में नफरत, किसी के मुंह पर गालियां। सब फ़खरुद्दीन के घर पहुंच गए। एक साथ दरवाज़ा खटखटाने लगे। फ़खरुद्दीन बाहर आ। इतने में
इन लोगों को देखकर फ़कीरुद्दीन की तो सांसें उखड़ सी गई। एक साथ दरवाजे पर इतना हुजूम, लोग चिल्लाने लगे। फ़कीरुद्दीन बाहर आया तो फ़कीरुद्दीन के घर पहुंच गए। एक साथ दरवाज़ा खटखटाने लगे। फ़कीरुद्दीन बाहर आया। कुछ पूछे बिना, फ़कीरुद्दीन, तेरे ऊपर लानत है, गधी के साथ इंसानी बच्चा क्या कर दिया तूने? इतना गंदा काम कैसे कर दिया? मौलवी साहब को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, लोग कहने लगे। तो दोस्तों, किस तरह से फ़कीरुद्दीन ने जब ये बातें सुनी तो वह कांपते हुए खड़ा रह गया। चुपचाप खड़ा था। बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था और रो रहा था। चांदनी सहमी हुई एक तरफ सिमट गई। फ़कीरुद्दीन की बीवी भी अपने शोहर की सफाई दे रही थी। खुदा के लिए हमारा यकीन करो, इस गांव ने हमारी उम्र गुजरी है। फ़कीरुद्दीन ने कभी गलत काम नहीं किया, किसी गलत नज़र से किसी को नहीं देखा। तुम लोग बोलने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं? मगर इन लोगों ने इनकी एक बात न सुनी और इन लोगों ने फ़कीरुद्दीन को गांव से निकालने का फैसला किया। फ़कीरुद्दीन गोद में बच्चा और पीठ पर गुनाहों का इल्ज़ाम लिए चुपचाप खड़ा था। लोगों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया। गांव की जुबानें तेज हो चुकी थी, आंखें लाल हो चुकी थी और नफरत भर चुकी थी। लोग कहते, तू जानी है, तूने गधी के साथ गलत काम किया है, हमारे गांव का नाम गंदा कर दिया, निकलो यहाँ से। फ़कीरुद्दीन रोता रहा, बच्चा चीखता रहा। चांदनी, उसकी वफादार गधी, चुपचाप सबको देख रही थी। फ़कीरुद्दीन ने चांदनी और बच्चे और अपनी बीवी को साथ लिया, वहाँ से निकल गया। चलते चलते वह गांव के बाहर निकल गया। फ़कीरुद्दीन के पास खाने का सामान न था, पहनने के लिए कपड़े न थे। जो था वह उसी मकान में छोड़ दिया। फ़कीर ने बीवी से पेड़ के नीचे बैठने को कहा। खुद चांदनी पर सवार होकर गांव के बाहर पुराने भट्टे से ईंट मांगने चला। भट्टे का मालिक बहुत अच्छा आदमी था। उसने फ़कीरुद्दीन से कहा, फ़कीरुद्दीन, तू बूढ़ा हो गया है, मेरा कर्ज कैसे चुकाएगा? मैं तुझे ईंटें तो दूँ, पर मेरा पैसा कौन चुकाएगा? अगर तू मर गया तो तेरा कर्ज कौन चुकाएगा? फ़कीरुद्दीन ने कहा, अगर जान निकल जाए तो ये अल्लाह की मर्जी है, तुम उधारी में ही ईंटें दे दो, तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मैं यही मेहनत कर रहा हूँ, तुम हर महीने पैसे काट लिया करो। भट्टे वाले ने कहा, कुछ ईंटों की यह मेहनत कर रहा हूँ, तुम पर पैसे काटने का अधिकार तुम्हारा है। पेड़ के नीचे बच्चा और उसकी बीवी बैठे थे। लौटते लौटते वह गंदे कपड़े हो गए। प्लास्टिक की चादर और इंतज़ाम करके वो आया। उसने एक झोपड़ी बनाई और वहाँ रहने लगा। फ़कीर खुद पानी का इंतज़ाम करता, रोटी लाता। जब बच्चा रोता तो उसको बुरा लगता। वह कहता, काश बेटा तू होती, तेरी जुबानी होती, बताती है ये कैसा बच्चा है। जो इल्ज़ाम मुझ पर लगे हैं ये सब झूठे हैं। मरने से पहले मैं इल्ज़ाम मिटाना चाहता हूँ। कोई रहम करो, कोई दूध दे दो, मेरे बच्चे को बहुत रोता है। उसकी बीवी बच्चे को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मेरे बच्चे को थोड़ा सा दूध दे दो, वह मर जाएगा। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने बच्चे को देखा, जो वह गांव की दाइमा थी। बोली, ये बच्चा तेरा नहीं लगता? अगर तू इसकी माँ है, दूध नहीं पिलाती इसे। अगर सच्चाई वही है, तेरा बच्चा ये चुराया हुआ है। फ़कीरुद्दीन की बीवी रोती हुई बोली, अल्लाह ने यह बच्चा हमें अता किया है, मैं सच कहती हूँ, मेरा दूध नहीं उतरता। औरत बोली, अल्लाह बंदों पर रहम करता है, मगर तू झूठ बोलने वालों में से है, तुझे कोई दूध नहीं देगा। बीवी रोने लगी। तभी किसी के आने की आवाज़ आई। फ़कीर ने भी वहाँ आ गया, बोतल में दूध लाया। ये बच्चा हमारा नहीं है। बच्चा दूध न पीता, मुँह फेर लेता। चांदनी भी पास आई, वह ज़ोर से हिलने लगी। एक लड़की पास आई। फ़कीरुद्दीन की बोली, कौन हो तुम? वह लड़की फ़ौरन भाग गई। बच्चा शांति से सो रहा था और वो उससे कह रहे थे, रुको रुको, तुम कौन हो? बीवी दौड़ी, लेकिन वह लड़की गुम हो चुकी थी। बच्चा सो गया और दूध पी चुका था। वह लड़की कौन थी? कोई औरत आई थी। बच्चा दूध पी चुका है। अगले दिन गांव में बातें होने लगी। एक लड़की गई थी झोपड़ी के पास। बीवी औरत के पास गई और बोली, मासी, तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है ना, चादर ओढ़ती है ना? वह बोली, क्यों पूछ रही हो? तुम कल रात एक लड़की आई, मेरे बच्चे को दूध पिलाया और चुपचाप चली गई। मैं समझ गई तुम्हारी बेटी है। दाइमा ने कहा, मेरी बेटी? मेरी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पति का इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगाती हो। तुम्हारा पति की सारी करतूत है। फ़कीरुद्दीन की बीवी चुप न रही। वह बोली, अगर तुम न मानोगी तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी। तुम्हारी करतूतें, तुम्हारी बेटी की करतूतें।
रात को फ़कीरुद्दीन की बीवी और वो दोनों बेटे थे। बीवी बोली, अल्लाह का राज है, सच है। फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रुसवा होने से बचाया। अब मेरा एक ही मकसद है, इस सच को सामने लाऊं। रात का अंधेरा था, बच्चे की रोने की आवाज़। फ़कीरुद्दीन झोपड़ी के बाहर गद्दी के पास बेटा, मैं मुजरिम नहीं, मेरा इल्ज़ाम मिटा दे। बच्चा बीवी के पास था। चांदनी उसको पास आई। अगली सुबह दोनों ने कहा, आज गांव में जाएंगे, पूरी बात गांव वालों को बताएंगे। कुछ देर में एक दुबली पतली चादर में लिपटी लड़की आई। कौन है? फ़कीरुद्दीन ने कहा। चांदनी लब की पूरी ताकत से लड़की को दांतों से पकड़ा और ज़मीन पर गिरा दिया। लड़की चीखने लगी, बचाओ मुझे। चांदनी को गुस्सा आ गया। फ़कीरुद्दीन की बीवी ने कहा, तू वही है ना, उस रात आई थी? लड़की डरी हुई थी। बिटिया डर मत, ये बच्चा तेरा है ना। लड़की ने चेहरे पर चादर हटाई तो लड़की थी जैसी फ़कीरुद्दीन की बीवी पहचान चुकी थी। वह उस दाइमा की लड़की थी। गांव की लड़की, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे गांव के पास का एक लड़का जिससे मेरा रिश्ता था, वह वादा करता, प्यार के सपने दिखाता। एक दिन वह चला गया और पीछे से बच्चा छोड़ गया। तूने ये बच्चा गद्दी के पास रख दिया जब सब सो रहे थे। मुझे लगा कोई इसे पाल लेगा। मेरी माँ मुझे मार डालती। फ़कीरुद्दीन ने दांत पीसे और चुप रहा। तुम्हारी माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं बच्चे को चुप कराने आई हूँ। मुझे देखकर बच्चा नहीं रोता। मुझे लगा मैं देख लूँ। फ़कीरुद्दीन ने कहा, बिटिया हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू अपनी माँ को सारी सच्चाई बता, जिससे मुझ पर लगा इल्ज़ाम हट जाए। उसने हमारे साथ जो किया उसका हिसाब अल्लाह करेगा। लड़की ने आंखों में आंसू पूछे और चली गई। बीवी ने बच्चे को सीने से लगाया। आसमान पर बादल छाए। लड़की की आंखों में शर्मिंदगी थी। वह बोली, गांव के लोगों को पूरी बात बताऊंगी, चाहे वो मुझे मार डाले या जिंदा जला दे। मैं तैयार हूँ। आप जैसे नेक लोगों पर इल्ज़ाम गलत है। फ़कीरुद्दीन उस लड़की को साथ लेकर गांव पहुंचा, जिसे गांव के लोग इज्जतदार खानदान की समझते थे। गांव के लोग सब आ गए। गांव के लोगों के सामने लड़की ने कहा, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसको जन्म दिया है। मेरी इज्जत कोई नादानी की वजह से एक लड़के ने मुझे मोहब्बत के झूठे सपने दिखाए। नूरदीन, वह लड़की बोली। नूरदीन वो जो मस्जिद में रहता है? रात को मस्जिद में, दिन में मेरे साथ रहता था। उसने कहा, मैं तुमसे निकाह करूँगा, फिर मुझे छोड़कर भाग गया। उसी रात मैं रो रही थी। मेरी माँ का डर था। मैंने सोचा जो गांव के रहम दिल होगा, बच्चा उसी को दूंगी। मैं चांदनी के पास बच्ची को छोड़ आई। भीड़ से आवाज़ आई, तूने सच क्यों नहीं बताया? मुझे डर था, समाज का, माँ का, इज्जत का। फ़कीर की बीवी ने कहा, हमारे साथ क्या हुआ? लड़की ने सर झुकाकर कहा, नूरदीन कहाँ है? शहर भाग गया। एक बुजुर्ग ने कहा, फ़कीरुद्दीन हम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दे। तेरी इज्जत का ताज हम रखते हैं। गांव के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। भीड़ में से एक औरत बोली, अब इस लड़के का क्या होगा? सरदार ने कहा, फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। फ़कीरुद्दीन ने कहा, मेरे अल्लाह, तूने मेरा जो इल्ज़ाम लगा था वो हटा दिया। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या होगी? मुझे वो इज़्ज़त दो जो पहले मेरे इस गांव में थी। फ़कीर की झोपड़ी दोबारा बनी। गांव वाले खामोश थे, सब माफ़ी मांग रहे थे। फिर किसी ने कहा, इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। इस पर फ़कीरुद्दीन ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी किसी की बेटी है और इसने नादानी में ये गलती की है, तो आप इसे गांव में ही रखें और ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर से हटा दें। नूरदीन था। नूरदीन ने बड़ा गुनाह किया है, उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से फ़कीरुद्दीन की इज्जत वापस लौटी और जो बच्चे का असली बाप था उसे पहचान लिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दिल से लाइक कर दीजिएगा।